3.5 साल पहले जवाहर भवन इंदिरा भवन वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव हुआ था, जिसका चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो गया था। और वो चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात 25 मई 2026 को आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे भाई हेमंत गुर्जर जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने भाग लिया। और जब आपने उन सब में भाग लिया तो 24/6/2024 की डेट तय हुई। और उस डेट पे भाई प्लीज 24/6/2024 की डेट चुनाव के लिए तय हुई थी। और 22/6/2024 को 22/6/2024 को सभी प्रत्याशियों के नामांकन हुए और नामांकन पत्रों के जांच में एक एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर 24/6/2026 को सभी निर्विरोध प्रार्थियों को निर्वाचित घोषित किया गया। और ये निर्णय लिया गया कि 29 जून 2026 को 1:30 बजे अपने मूल कार्यालय में हम लोग शपथ ग्रहण कराएंगे। तो उसके लिए मुझको, मेरा नाम कमल अग्रवाल, चुनाव अधिकारी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे संरक्षक माननीय नरेंद्र प्रताप सिंह जी उपलब्ध है, उनकी देखरेख में ये चुनाव कराया गया। अब हम इसकी शपथ गोपनीयता और काम की दिलाएंगे, ताकि आप लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी से 2 वर्ष तक जवाहर भवन इंदिरा भवन वेलफेयर एसोसिएशन की जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसको आप लोग दूर कराने का कार्य करेंगे। और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत करें यार, कोई वहां से निकाल लो, साल निकाल लो, साल ले आओ। और हमारे भी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के सभी निर्विरोध जीते हुए पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगा। बहुत एक लंबे समय से कर्मचारियों को एक मार्गदर्शन और दिशा की आवश्यकता थी और काफ़ी संगठन सुस्तावस्था में चला। आज शायद एक प्रयास ये कारगर रहा कि कर्मचारी में ऊर्जा का संचार इंदिरा भवन जवाहर भवन जैसे महत्वपूर्ण बिल्डिंगें जहाँ पे ढेर सारे डायरेक्टरेट हैं। उत्तर प्रदेश का जमीनी संचालन इन्हीं 2 भवनों से होता है। यहाँ के कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार में एक मुकाम रखते हैं, एक अपनी प्रमुखता रखते हैं। यहाँ के सारे कर्मचारियों द्वारा ये चुनाव कराया गया मिलके, और संगठन पुनः नए तरीके से काम करने के लिए तैयार हुआ। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और वो अपनी मांगों को लेके, जनता की सेवाओं को लेके सदैव जागरूक रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। हमारा 12 दिसंबर को नई दिल्ली में पुरानी पेंशन बचाव के लिए ऑल इंडिया के रूप में वहाँ रैली हो रही है, जिसको हम लोग पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और भारी संख्या में नई दिल्ली में हमारे जवाहर भवन इंदिरा भवन से कर्मचारी लोग वहाँ जाएंगे और पुरानी पेंशन के लिए हम लोग मांग करेंगे। और इस भवन के अंदर जो भी समस्याएं, व्याप्त समस्याएं हैं, उनका निराकरण बाखूबी हम लोग अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का समाधान यहाँ पे कराएंगे। और मैं जो भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ जो हमारे सम्मानित सदस्य लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जो इस शपथ ग्रहण में शिरकत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जवाहर भवन कर्मचारियों को
चुनाव लेकर के बधाई देता हूँ दोनों भवनों के कर्मचारियों को। वोट बाकी हमारे संरक्षक जी या कलेक्ट्रेट से आए हमारे भाई बोलेंगे, फिर आपका साथ रहेगा। मैं अवनीश कुमार राणा उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी संघ कलेक्ट्रेट माल विभाग जिला शाखा लखनऊ से हूँ। मैं वेलफेयर के चुनाव सेशंस में आया हुआ हूँ और समस्त जीते हुए चुनाव के अधिकारियों को हम बधाई देते हैं और हमेशा चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी कलेक्ट्रेट माल विभाग भाई लोगों के जो भी सुख दुख में हम साथ रहेंगे। थैंक यू।